बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमने अपनी फ़िज़िक्स की बुक पीछे से स्टार्ट करी है चैप्टर्स। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। चलते हैं अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। नंबर 1, इन एवरीडे एक्सपीरियंस विजिबल लाइट सीम टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स while radio waves do not explain। इसका आंसर ये रहा। सबसे पहले आपके पास ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर उसके बाद इसकी आंसर की हेडिंग डालकर आंसर लिखा हुआ है। इसका आंसर द प्रिसेप्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल डिफर्स। यहाँ से लेकर लास्ट तक के आ जाएंगे, ये कंप्लीट लिखेंगे आप। दैट दे डू नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। यहाँ पर आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। Our second short question is explain why two waves of significantly different frequencies cannot be coherent। चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे हेडिंग डालकर आंसर की आप लिखेंगे कोहेरेंट वेव्स आर वेव्स दैट मेंटेन अ फिक्स्ड एंड प्रीडिसिपिटेबल। यहाँ से लेकर आप लास्ट तक के लिखेंगे डैम इन कोहेरेंट। यहाँ तक कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट how the interferences phenomena is affected by changing the slit separation and the distance between the slits and screen। ये आपका क्वेश्चन है। अब करते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर आपके पास ये रहा। इसके आंसर के लिए आप द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स डी, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को ड्राइव किया हुआ है, फिर इसका फॉर्मूला आ जाएगा एंड देन लास्ट के अंदर विडर स्टेल सेपरेशन एंड लार्जर स्टेल रिस्पेक्टिवली तक ये लाइन जो है यहाँ तक के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ लाइट। चलते हैं हम इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर भी आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लेकर अलोन तक, ठीक है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। Discuss the concept of monochromatic light in the context of Newton's rings। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपके पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूटन्स रिंग्स मोनोक्रोमेटिक लाइट रेफर्स टू लाइट ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक वेव लेंथ। Monochromatic light is crucial because it produces well defined से लेकर यहाँ तक कि ये पूरा कंप्लीट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। enabling precise measurements in optics। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन व्हाई monochromatic light is preferred for obtaining clear and well defined interference patterns in the experiment। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रीफर्ड और इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट environment for interference to occur। This result is clear, well-defined interference patterns that are easier to observe, analyze and interrupt। यहाँ तक के right। Our last question is explain why monochromatic light is preferred for obtaining clear and well-defined interferences patterns in the experiment। इसका आंसर है आपके पास द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स विद डिफरेंट पाथ लेंथ डिफरेंसेस इन रिजल्ट्स in brilliant and dark rings in interference patterns। Bright regions are produced by constructive interferences whereas dark regions are produced by destructive interferences।
The specific patterns is determined by the experiment's geometry and the characteristics of the interfering waves. यहाँ तक कि आपका लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट कंप्लीट हो गया है, राइट? यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।